अमेरिका में मुसलमान रमज़ान कैसे गुजारते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के मुसलमानों में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि अमेरिका में मुसलमान कैसे रहते हैं, रमज़ान वहाँ कैसे गुजरता है और वहाँ के लोग मुसलमानों के साथ कैसा रवैया रखते And हैं। then she said, "Are you serious?" Hey, I couldn't believe it. that is the funniest thing I've heard all week. अमेरिका में तकरीबन 35 से 40 लाख मुसलमान रहते हैं। ये मुसलमान मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, भारत, अरब ममालिक, तुर्की, अफ्रीका। अमेरिका में मुसलमानों के लिए मसाजिद मौजूद हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, इस्लामी स्कूल भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका में मुसलमान अक़लियत हैं, इसलिए उन्हें अपने दीन पर अमल करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अमेरिका में रमज़ान का माहौल पाकिस्तान से कुछ मुख्तलिफ होता है। सहरी ज़्यादातर मुसलमान घर में सहरी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरह हर जगह सहरी के खाने आसानी से दस्तयाब नहीं होते। इफ़्तार के वक्त अक्सर मुसलमान मसाजिद में, कम्युनिटी सेंटर्स में या घर में अपने ख़ानदान के साथ इफ़्तार करते हैं। बहुत सी मसाजिद में मुफ्त इफ़्तार का भी इंतज़ाम होता है। पाकिस्तान में रमज़ान का माहौल बहुत नुमायाँ और रूहानी होता है। तकरीबन हर शहर और गाँव में दिन में कई बार अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। मसाजिद आबाद रहती हैं और ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं। बाज़ारों में सहरी और इफ़्तार की ख़ास रौनक होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा मुआशरा एक साथ इस मुबारक महीने को जी रहा हो। इसके बरक्स अमरीका में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ हर जगह अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि मुसलमान तादाद में कम हैं। रमज़ान का माहौल भी ज़्यादातर मसाजिद, इस्लामी मराकज़ और मुस्लिम कम्युनिटी तक महदूद रहता है। आम मुआशरे में रोज़मर्रा ज़िंदगी तकरीबन वैसी ही चलती रहती है जैसी बाकी महीनों में होती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अमरीका में रहने वाले बहुत से मुसलमान अपने दीन को बड़े शऊर और ज़िम्मेदारी के साथ फॉलो करते हैं। चूँकि माहौल मुकम्मल तौर पर इस्लामी नहीं होता, इसलिए वो अपने ईमान और इबादात को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी वजह से बहुत से मुसलमान वहाँ रमज़ान को निहायत एहतिमाम और मजबूत अज़्म के साथ गुजारते हैं। अमेरिका में बहुत से गैर मुस्लिम लोग भी रमज़ान के बारे में जानने में ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं। चूँकि वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने दोस्तों, साथियों या पड़ोसियों से रमज़ान और रोज़े के बारे में सवाल करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान दिन भर भूखे और प्यासे रहकर कैसे काम करते हैं, रोज़े का मकसद क्या है और इस महीने की रूहानियत क्या होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ गैर मुस्लिम लोग सिर्फ समझने और तजर्बा करने के लिए एक दिन के लिए रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने मुसलमान दोस्तों के एहसासात को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसी तरह कई शहरों में मसाजिद और इस्लामी मराकज़ रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इफ़्तार का एहतमाम करते हैं, जहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम लोग भी मदऊ होते हैं। वहाँ वो ना सिर्फ इफ़्तार में शरीक होते हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ बैठकर गुफ्तगू भी करते हैं, इस्लाम के बारे में सवाल पूछते हैं और इस महीने की अहमियत को करीब से देखते हैं। इस तरह रमज़ान मुसलमानों के लिए सिर्फ इबादत और रूहानियत का महीना नहीं रहता, बल्कि ये एक ऐसा मौका भी बन जाता है जिसके ज़रिए इस्लाम का मुस्बत पैगाम, रवादारी और इंसानियत का दर्स दूसरे लोगों तक भी पहुँचता है। अमेरिका में हर मज़हब के लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। रमज़ान के दौरान बहुत सी कंपनीज और इदारे मुसलमानों को नमाज या इफ़्तार के लिए वक्त देते हैं। मसाजिद में बड़े पैमाने पर इफ़्तार प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं और हुकूमत उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि अक्सर मकामी इंतज़ामिया ताउन भी करती है। अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक और अहम सहूलत सेहत के शोबे में नज़र आती है। वहाँ हुकूमत ने ऐसे कई प्रोग्राम बनाए हैं जो ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले लोगों की मदद के लिए होते हैं। उन्हीं में से एक प्रोग्राम मेडिकेड है, जिसके ज़रिए लाखों लोगों को इलाज की सहूलत मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स माली तौर पर कमज़ोर भी हो तो वो हस्पताल जाने या डॉक्टर से इलाज करवाने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हुकूमत उसकी मदद करेगी। रमज़ान के महीने में भी इस सहूलत की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई रोज़ा रखने वाला शख्स अचानक बीमार हो जाए, कमज़ोरी महसूस करे या उसे तिब्बी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो बग़ैर ज़्यादा फ़िक्र के हस्पताल जा सकता है और इलाज हासिल कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका में बहुत से मुसलमान इत्मीनान के साथ रोज़े रखते हैं, अपनी इबादात भी करते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी भी जारी रखते हैं। उन्हें ये यकीन होता है कि अगर सेहत के हवाले से कोई मसला पेश आ जाए तो एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है जो उनकी मदद कर सकता है।
یہی چیز وہاں کے معاشرے کو مزید منظم اور محفوظ بناتی ہے۔ آخر میں ایک خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے مصروف ملک میں بھی رمضان مسلمانوں کی زندگی میں سکون اور روحانیت لے آتا ہے۔ مسلمان اپنی روزمرہ زندگی، کام اور ذمہ داریاں بھی جاری رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ایک منظم نظام ان کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ بیمار ہو تو مدد کی جاتی ہے، روزہ رکھنے والے کا احترام کیا جاتا ہے۔ رمضان کا اصل پیغام یہی ہے: انسانیت، احترام اور ایک دوسرے کی مدد، یہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک اچھی کہانی صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ سوچ بھی بدل دیتی ہے۔